नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे संजय राउत का हुआ मुंह काला, क्यों एकनाथ शिंदे ने मनाया जश्न, क्यों सड़कों पर आए मुसलमान, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले राज ठाकरे और बीएमसी चुनाव पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन पर मुंबई में मना जश्न। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, खून का बदला खून से लिया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर शिवसेना यूबीटी ने की गंदी सियासत, तो लोगों ने संजय राउत का किया मुंह काला। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पीएम मोदी से फोन पर बात की शरद पवार ने, क्या बोले एनसीपी चीफ जिसे परेशान हुआ विपक्ष। भारत की स्ट्राइक पर गदगद हुए मुसलमान, सड़कों पर लहराया तिरंगा, पीएम मोदी की शान में लगाए नारे। लोकसभा विधानसभा के बाद अब लोकल बॉडी का घमासान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी घमासान शुरू। महायुति महाविकास अघाड़ी में कौन किस पर है भारी। खबरों में सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर की। पहलगाम हमले के बाद देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ रही थी। देश भर के सभी लोग एक सुर में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, पहलगाम में जो हमला हुआ उसका बदला लिया जाए, जिस पर सरकार ने एक्शन लेते हुए करीब 1:44 पर ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद सरकार ने सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस हमले में अब तक सैकड़ों दहशतगर्दों के मारे जाने की खबर सामने आई। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद देश भर में लोग जश्न में डूब गए। ईद और दिवाली एक साथ मनाई गई। देश के हर हिस्से से जश्न की खबरें सामने आई, जश्न की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस भी किया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि ये उन 26 महिलाओं का बदला था जिन्होंने पहलगाम में अपने सुहाग को खो दिया। इस हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन के नाम ने ही लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। अब इस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। तीनों ने जमकर जश्न मनाया और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जा रही कार्रवाई का स्वागत करता हूं। मैं इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष लोगों को उनके परिवारों के सामने मार दिया गया, न्याय हुआ है। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं और वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। हम ईंट का जवाब ईंट से देने की देश की अपेक्षा थी और आज सभी को न्याय मिला है। पाकिस्तान से खून का बदला खून से लिया है। तो पहलगाम हमले का बदला लेने के बाद देश भर में सरकार और भारतीय सेना के एक्शन का यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और भारतीय सेना को सैल्यूट दिया जा रहा है, सलाम किया जा रहा है। सभी देशभक्ति में चूर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की, जहां पर उन्होंने लिखा, जय हिंद, भारत माता की जय। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर एक पोस्ट साझा की और लिखा, जय हिंद। यानी महाराष्ट्र के हर कोने में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर जश्न मनाया गया और पीएम मोदी की शान में नारे लगाए गए। और खबरों में अब बात कर लेते हैं देश के गद्दारों की। जी हां, खबरों में बात संजय राउत की। उद्धव के राज्यसभा सांसद संजय राउत अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने सेना की कामयाबी जरूर बताया, लेकिन यहां भी वो पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करने में एक शब्द भी नहीं लिख पाए, बल्कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी पर फिर निशाना साधा, जिस पर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक तरह की मुहिम देखी गई। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के स्ट्राइक से देश में जश्न मना और इस बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि भारतीय सेना सक्षम है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, ये दिखाने वाला सुबह का एयर स्ट्राइक है। उन्होंने कहा, मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय सेना के साथ हम सब अभिमान से खड़े हैं। भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, पहलगाम का जो बदला लिया है, देश का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। हमें पूरा विश्वास था कि भारतीय सेना पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएगी। आज जो हुआ उसका श्रेय भारतीय फौज को जाएगा। शिवसेना के
साथ हैं और मुझे लगता है कि ये ट्रेलर है, आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया है। उन्होंने कहा कि बहनों का सिंदूर पहलगाम में आतंकियों ने उजाड़ा, हमारे धर्म में सिंदूर का काफी महत्व है। अगर किसी का सिंदूर उजाड़ दिया जाता है तो हम इसे सहन नहीं कर सकते, उसका बदला पूरा हुआ है। संजय राउत के इस बयान में एक भी शब्द पीएम मोदी के नेतृत्व को लेकर संजय राउत ने नहीं कहा और न ही उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया है, जिससे साफ है कि वो अपनी घटिया सियासत से बाज नहीं आने वाले हैं। संजय राउत ने इससे पहले पहलगाम में मोदी सरकार के एक्शन नहीं लेने पर कई सवाल खड़े किए थे और इसे इंटेलिजेंस फेलियर तक करार दिया था। अमित शाह से इस्तीफा मांगा था संजय राउत ने। अब संजय राउत की बोलती बंद हो गई है। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना को जिम्मेदारी उन्होंने दी, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, ये कहा। पुलवामा के वक्त प्रधानमंत्री और बीजेपी ने राजनीति की थी, यानी यहां पर भी वो आपेक्ष आरोप लगाने से बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम लोग इनको चेतावनी देते हैं कि इस संघर्ष को अगर ये लोग श्रेय लेने की कोशिश करेंगे तो ये पीड़ितों के साथ नाइंसाफी होगी। संजय राउत के इसी बयान पर सोशल मीडिया पर संजय राउत के खिलाफ भी एक मुहिम देखने को मिली, जहां लोग उनका मुंह काला करने की बात कर रहे हैं। अगर राउत अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो एक दिन जरूर उनका मुंह काला होना तय माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात शरद पवार की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी शरद चंद के प्रमुख शरद पवार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की। शरद पवार ने सरकार को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। वहीं भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे पीएम मोदी ने भी उन्हें विस्तार से पूरी सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी काफी सहज दिखे। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी है कि आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे संवेदनशील हालात को देखते हुए सरकार ने संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से बैठक में शामिल होने की अपील की है। वहीं खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक सभी ने सेना के शौर्य को सलाम जरूर किया है, लेकिन यहां पर पीएम मोदी के नेतृत्व को लेकर एक भी शब्द नहीं लिखा गया है और यही उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया है, जिसको लेकर अब फिर कई सवाल विपक्ष पर खड़े हो रहे हैं। और खबरों में आप बात देश में मनी एक साथ दिवाली और ईद की। आधी रात भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया और इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। सेना की इस कार्रवाई से देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिला। जैसे ही दुश्मन देश पर भारतीय सेना के हमले की खबर लोगों को लगी, लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए। भारतीय सेना के स्ट्राइक पर लोग जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी और ढोल की थाप पर झूमते नजर आए। महाराष्ट्र की सड़कों पर कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। देश में भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय सेना की बहादुरी की चर्चा हो रही है। संगम नगरी प्रयाग में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर आतिशबाजी की। मुस्लिम समाज के लोग भी गदगद नजर आए। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद निशीन काउंसिल के चेयरमैन ने सैन्य कर्मचारियों के साहस को सलाम किया। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने जश्न मनाया और इसी खुशी में धार्मिक नगरी मथुरा में भी यहाँ पर दिनेश फलहारी में मिठाइयां तक बांटी गई। उन्होंने कहा कि आज भारत ने अपनी ताकत का सिर्फ छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। वहीं प्रयागराज में भी श्रृंगवेरपुर धाम के पीठाधीश्वरी शांडिल्य महाराज ने इस कार्रवाई की तारीफ की। साधु संतों से लेकर मौलाना मौलवी तक जमकर यहाँ पर आतिशबाजी और मिठाई बांटते हुए नजर आए। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और ईद और दिवाली जैसा जश्न सड़कों पर नजर आया। आपको बता दें कि कई कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा और सनातनी झंडा लेकर खुशी मनाते हुए नजर आए। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि आतंक का अंत हो रहा है, हम खुश हैं। इन आतंकियों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि इन आतंकियों को ठिकाने लगाने का काम मोदी सरकार कर रही है। आने वाले वक्त में चुन चुन कर पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकियों को मारा जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए गए। महाराष्ट्र के नागपुर में लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जश्न मनाया। एयर स्ट्राइक की खबर सुनते ही लोग सुबह से ही घरों से बाहर आ गए और उन्होंने भारतीय सेना के हौसलों के लिए नारेबाजी के साथ स्वागत किया। और खबरों के आखिर में बात बीएमसी चुनावों पर मचे सियासी घमासान की। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में 4 हफ्तों में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। मुंबई में बीएमसी चुनावों के साथ पूरे राज्य में लोकल बॉडी चुनाव लंबे समय से अटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राजनीतिक माहौल गर्मा गया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि महायुति मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि महायुति में शामिल सभी दलों के स्थानीय नेता चाहते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़े। उनका यह भी मानना है कि ऐसा करने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। महायुति में बीजेपी के साथ एनसीपी और शिवसेना प्रमुख दल जो है वो शामिल हैं। महायुति ने विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत हासिल की थी, तो वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनावों को लेकर महाविकास आघाड़ी में अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, यानी महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। बीएमसी चुनावों को लेकर देवेंद्र फडणवीस का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, हम चुनाव आयोग से जल्द नगर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध करेंगे। हमें खुशी है कि ओबीसी आरक्षण पूरी तरह से लागू होगा। महायुति साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हो सकता है कि किसी एक नगर निकाय में स्थानीय स्तर पर फैसला लेना पड़े, लेकिन नीतिगत रूप से महायुति गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेगी। सीएम फडणवीस ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ने की बात को अहिल्यानगर में बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन करने के मौके पर दोहराया। फडणवीस ने फिर कहा कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का गठबंधन मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेगा। फडणवीस ने यह भी कहा कि हमने विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और हमें नगर निकाय चुनावों में भी वही नतीजे दोहराने की उम्मीद है और इसकी जरूरत है। बीजेपी के नेतृत्व में महायुति सभी जगहों पर जीत सुनिश्चित करेगी और विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महायुति में शामिल तीनों दलों के स्थानीय नेताओं की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। वो इस गति को बनाए रखना चाहते हैं और अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये चुनाव महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। महाविकास आघाड़ी को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की चुनौती है, तो महायुति को अपनी पकड़ बनाए रखने की। स्थानीय नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभाएंगे। कई नेता अकेले चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। आखिर में ये चुनाव मतदाताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। वो अपने शहर और अपने कस्बे के भविष्य का फैसला करेंगे। राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। मुकाबला कड़ा होगा और नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। इसलिए अपनी नजरें बनाए रखें और देखें कि ये राजनीतिक नाटक कैसे सामने आता है। लेकिन महाविकास आघाड़ी की स्थिति फिलहाल अगर महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ पर जो समीकरण और जिस तरह की सियासी तस्वीर महाराष्ट्र में है, उसे देखकर लगता है कि महाविकास आघाड़ी की स्थिति काफी कमजोर है और उसके मुकाबले महायुति उनसे कई गुना ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, एकजुट नजर आ रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।